नेवर एवर अंडर एस्टिमेट इंडियंस। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने बिल्कुल सही बात कही थी, क्योंकि आज जब 119 रन बोर्ड पर लगे थे तो पाकिस्तान में पटाखे बिकने शुरू हो गए थे। पाकिस्तान में खुशियां मनाने लोग लगे थे कि भैया 119 मारा सर, मतलब इतने बड़ी इंडिया की टीम सिर्फ 119 पर ऑल आउट हो गई। लेकिन जब उसके बाद उनके खुद के कप्तान बाबर आजम की विकेट गिरी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अबे रिजवान खड़ा है। हमने कहा हमारे पास भी तो जसप्रीत बुमराह खड़ा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मानो हम इधर वाले उधर वालों का दिल तोड़ने के लिए बने हुए। और सिर्फ उधर वालों का दिल नहीं, जितने भी हैं अगर हार्ट पेशेंट हैं तो भाई मैं बता दूं, इंडिया और पाकिस्तान का जो गेम है ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। मतलब एक स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ इंडिया पाकिस्तान का गेम अब से आना चाहिए कि नॉट फॉर हार्ट पेशेंट। आप देखो 119 रन बोर्ड पर लगाने के बावजूद, और एक टाइम पर जब विन प्रिडिक्टर कुछ 8% हमारा दिखा रहा था कि सिर्फ 8% है कि इंडिया जीत सकता है, क्योंकि रन बॉल चाहिए था। 119 आप चेस करो, आपके पास आपका वर्ल्ड क्लास बैटर अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी हमने ये बता दिया कि जी हम क्रिकेट खेलने आए, वो जो है ना वो कॉमेडी करने आए। मतलब कॉमेडी है यार। आप देखो किस तरह से लास्ट के कुछ ओवरों में गेंदबाजी हुई है, और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल पाकिस्तान यूएसए वाला मैच है। अच्छा, यूएसए से याद आया, अमेरिका में हम लेकर गए थे इस मैच को कि भैया वहां क्रेज बढ़ाना है। अचानक से अमेरिका से खबर आ रही है कि वहां क्रिकेट किट की डिमांड बढ़ गई है, वहां क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने यूएसए को जीतने दे दिया या यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया, और फिर उसके बाद अब इंडिया से पाकिस्तान हार चुका है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका के क्वालिफाई होने के चांसेस भी बढ़ गए। तो जो टीम अब तक क्रिकेट को कहीं दूर दूर तक नहीं जानती थी, जहां के एक रैपर, हालांकि कनाडा के वो रैपर हैं ड्रेक, उन्होंने 5 करोड़ रुपए इंडिया पर लगा दिया था, और उनके 5 करोड़ तो बच गए, और इस वजह से आज अमेरिका में जो है वो डिमांड हो रही है। लेकिन अगर मैच की बात करें तो आप देखो आखिरी के 5 ओवरों में किस तरह की गेंदबाजी हुई है। अर्शदीप लास्ट ओवर लेकर के आते हैं, और रन उस टाइम बहुत चाहिए, 18 रन चाहिए अर्शदीप के हाथ में गेंद, और तब तक हम मान लेते हैं कि नहीं भैया मैच तो खत्म हो चुका है। लेकिन उसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से बॉल करी, 19वां ओवर सिर्फ 3 रन। सिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी करी थ्रू आउट, आप देखोगे 18वां ओवर डाल रहे थे वहां पर सिर्फ 9 रन देकर के। हार्दिक पांड्या, अब कोई ट्रोलिंग नहीं होगी, आपने 17वां ओवर किया, सिर्फ 5 रन दिए। 16वां ओवर अक्षर पटेल ने जो किया, वहां पर इमाद वसीम को बैक टू बैक बीट कराना। इमाद वसीम रिटायरमेंट से वापस आए थे इसी काम के लिए, कि आपको लास्ट ओवरों में आकर के रन्स बनाने, जिस तरह से आपने पीएसएल में बनाए थे। लेकिन वो काम उनसे नहीं हो पाया। अक्षर पटेल ने 16th ओवर जो था उसमें सिर्फ 2 रन दिए। मतलब ये हालात तब थे जब पाकिस्तान को 6 रन चाहिए था हर ओवर में, लेकिन फिर धीरे 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 वो कब 10 रन 11 रन हर ओवर में हो गया ये पता ही नहीं चला। क्योंकि आप देखो ना, बुमराह 15 ओवर आते हैं 3 रन देते हैं, अक्षर आते हैं 16 ओवर करने 2 रन देते हैं, हार्दिक आते हैं 17 ओवर करने 5 रन देते हैं। तो जब आपके ओवर में 3, 2, 5 इस तरह के रन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यही वो मोमेंट था जब पाकिस्तान ने कहा कि भैया हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गए। मतलब हम तो कहाँ पटाखे खरीद के लेकर आ चुके थे, जश्न की तैयारी कर रहे थे, अब लगता है सारे पटाखों में पानी जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने गेम को चेंज करा है, 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर के 3 विकेट। मतलब मानते हैं कि आज हमारे बैट्समैन बिल्कुल फ्लॉप रहे, आज रोहित फ्लॉप रहे, आज विराट फ्लॉप रहे। जिस तरह की पिच की डिमांड थी उससे कुछ अलग करने की कोशिश करी और उसमें कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, ऋषभ पंत सक्सेसफुल जरूर हुए, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको बहुत सारी लाइफलाइंस मिली। लेकिन अगर वो लाइफलाइंस नहीं मिलती तो ये जो अप्रोच थी, जो आप पिच से अलग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे कि जी पिच रुकने वाली है लेकिन हम इस पर ही मारेंगे, उस अप्रोच की वजह से कहीं ना कहीं हम बैकफुट पर जरूर आ गए। 119 पर ऑल आउट जरूर हो गए, लेकिन कहते हैं ना, अगर आपकी टीम में बड़े गेंदबाज हैं तो वो आपको बचा लेंगे। और क्लच प्लेयर्स हमारे पास ऐसा लग रहा है आप भरे पड़े हैं, और खासकर गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या क्लच मैन, जसप्रीत बुमराह क्लच गाय। तो ये सब आपको ये खिलाड़ी हैं जो आपको बड़े बड़े मैचेस में काम करते हैं। आप देखिए हार्दिक पांड्या की तरफ एक बार पहले 2 ओवर में 18 रन कंसीड कर दिए। सबने कहा कि जी मैच खत्म हो चुका। बहुत लोगों ने अपनी टीवी बंद कर दी, अपने कर दिया, अपने काम में लगे कि छोड़ो यार बस 10 विकेट से ना हारे। मतलब इतनी जलालत नहीं सहनी है कि हम 10 विकेट से हार जाए। लेकिन उसके बाद जब विकेट्स गिरना शुरू होती हैं, क्या कहने, मतलब हार्दिक पांड्या ने पहले 2 ओवर में 18 रन दिए और अगले 2 ओवर में 2 विकेट लेकर के सिर्फ 6 रन दिए। तो ये तो खैर नेक्स्ट लेवल की गेंदबाजी हुई। जिस तरह से पाकिस्तान का कुछ ऐसा है ना, हम पाकिस्तान के सामने आते हैं और ऑटोमेटिकली कुछ हो जाता है, कुछ तो हो जाता है कि अच्छा पाकिस्तान है, नहीं, हारना तो है ही नहीं। तो जो इतिहास चला आ रहा है इतने टाइम से उसको बरकरार रखना। हालांकि आज टॉस हार गए थे,
आज हम टॉस हार गए थे, कंडीशन हमारे अगेंस्ट थी, कंडीशन उनके फेवरेबल थी। शुरू में उनको गेंदबाजी करने का मौका मिला, शुरू में उनको अच्छी खासी स्विंग मिल रही थी, जिस वजह से उनको विकेट्स भी मिली, लेकिन आखिर में जीत हमारी हुई क्योंकि हमने थोड़ी सी ज़्यादा जान लगाई। हाँ, पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि जी नसीम के लिए बुरा लग रहा है जिस तरह से लास्ट में वो रोते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन लोग नाराज़ हैं इफ्तिखार पे, लोग नाराज़ हैं जिस तरह से इमाद वसीम ने खेला, लोग नाराज़ हैं उस्मान पर, और आज इंडिया का टोटल डोमिनेंस दिखा है। एक लो स्कोर जो कि सबसे लोएस्ट स्कोर है जो इंडियन मेन ने T20 की हिस्ट्री में डिफेंड किया है। इतना छोटा स्कोर, और वो भी अगर आप पाकिस्तान के सामने डिफेंड कर लेते हो तो गंभीर की मुझे वो बात याद आती है जो गंभीर ने खैर RCB के लिए कही थी, यहाँ मैं पाकिस्तान के लिए कहता हूँ कि जी इन्होंने जीता भी था कुछ है नहीं, बस ऐसे ही तफरी काटते रहते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। एक्चुअली में पाकिस्तान अगर आप T20 वर्ल्ड कप में देखोगे, आज सबसे ईजी मौका था, आज सबसे क्लोज गए थे आप विक्ट्री। हालांकि क्लोज पिछली बार भी गए थे, लेकिन वो इतना ईजी मौका नहीं था जितना आज था। लेकिन आप इस मैच को भी गवा कर बैठ गए। तो अब T20 के इतिहास में 15 बार इंडिया जीता है, पाकिस्तान 1 बार जीता है, और अगर वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो 7 बार इंडिया और 1 बार पाकिस्तान। तो खैर विन प्रेडिक्टर चाहे 15% हो, चाहे विन प्रेडिक्टर 8% हो, अगर हमारे पास विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली 2022 में और जसप्रीत बुमराह 2024 में, अगर ये खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं तो विन प्रेडिक्टर ही किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जिस तरह के गेंदबाज हैं वो अच्छे से अच्छे मोड़ पर से हमें बचा सकते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, वहां से वापस जीत हमारे पास ला सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आज का मैच रहा, एकदम अल्टीमेट सिनेमा, जो एब्सोल्यूट सिनेमा हम कहते हैं, ये वो एब्सोल्यूट सिनेमा था। और इस एब्सोल्यूट सिनेमा में एक हैप्पी एंडिंग हुई इंडियंस के लिए, और पाकिस्तान एक बार फिर से रोता हुआ पाया गया। खैर, क्या आपने इस मैच को देखा? आपके हिसाब से इस मैच के हीरो कौन है? ऋषभ पंत, जिन्होंने विकेट के पीछे ही बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने बल्लेबाजी में जिनको बहुत लाइफलाइन मिली, बट ठीक है रन्स काफ़ी सारे बनाए, कुछ DRS अच्छे लिए, तो कुल मिलाकर आज के मैच में बहुत सारे हीरोज थे। आपके हिसाब से आज के मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? क्या जसप्रीत बुमराह थे, क्या ऋषभ पंत थे, या फिर और कोई से जो आपको लगता है कि इस मैच में ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।